हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो एवरीवन। आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज जा रही है क्लियर? बोर्ड वगैरह दिख रहा है? बोर्ड वगैरह दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में। सबसे पहला है पॉलिनोमियल, दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और तीसरा है क्वाड्रिक इक्वेशन, और चौथा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर जो है वो क्लास 10 में अलजेब्रा से रिलेटेड है, जिसमें से 2 चैप्टर हमें फर्स्ट टर्म में पढ़ना है और 2 चैप्टर हमारा सेकेंड टर्म है। जैसे फर्स्ट टर्म में पढ़ने वाला पहला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है, और दूसरा चैप्टर जो आपका है वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बाकी जो बचा क्वाड्रिक इक्वेशन और आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है आफ्टर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के बाद। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स हम लोग 9th में भी पढ़े हैं। 6th क्लास से ही अलजेब्रा हम पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। 7th में भी उसके बारे में पढ़े, कुछ ज्यादा विशेष 8 में, फिर 9 में, फिर आज हम 10 में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला टर्म क्या होता है? कांस्टेंट। थोड़ा सा बेसिक 9th का भी जानेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स पे आएंगे। सेकेंड में आता है वेरिएबल, वेरिएबल। थर्ड में आता है टर्म्स, ठीक है। और फोर्थ में आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, इन टर्म्स को हम लोग सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पॉलिनोमियल्स पे चलेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक फंडा है ना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट एक ऐसा सैंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है ना। एक ऐसा सैंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है, चाहे वो कहीं पे भी दिखाई पड़े। जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 8, तो ये जो है ये एक प्रकार का क्या है? सैंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फिक्स है। आप बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है कि ये जो सैंबल है इसको हम लोग जब भी देखते हैं तो इसको 8 8 8 एकदम हमारे रोम रोम में बसा हुआ है कि इस सैंबल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, इसको कहीं पे हम लोग देखेंगे तो 8 कहेंगे। उसी तरह से हमारे पास -2/3 कोई भी नंबर हमारे पास है, जैसे 0 है, 2 है, -3 है, -7 है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका कोई भी सैंपल, कोई भी नंबर जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जैसे पाई का भी वैल्यू हमारा 22/7 होता है, फिक्स है इसका भी। कहीं कहीं पे हम लोग 3.14 भी यूज करते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सैंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर क्या होता है? फिक्स होता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कांस्टेंट। सेकेंड बात आती है वेरिएबल्स की। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है कि एक ऐसा सैंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता, ठीक उसका अपोजिट। वेरिएबल शब्द से ही ये पूरी तरह से ज्ञात होता है कि वैरी करना, कोई भी चीज का नंबर जो है वो किसी भी सैंपल का जो नंबरिंग है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हर एक में वैरी करना। जैसे इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर से, जैसे हमारे पास एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, और ईटीसी, है ना। इससे हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहां बात आती है कि अगर कोई फॉर्म हम लिए कि x-2 = 0, दैट इज इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ जाता है, और यही x अगर हमारे पास x-3/2 = 0 में आता है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3/2 हो जाता है। यानी कि x दोनों सेम जगह है, लेकिन दोनों के जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या हो रहा है? मतलब एक फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आ रहा है, दूसरे फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आ रहा है, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसका फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या x का वैल्यू आएगा आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके,
तीसरा कहता है क्या, टर्म्स। टर्म्स जो है, टर्म से पहले हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो हम लोग जानते हैं क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जस्ट लाइक अगर हम एक यहाँ पर लिखते हैं 5x², सपोज दैट एक एग्जांपल है 5x² माइनस 7x प्लस 3। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, किसका, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल which is operates by 4 fundamental sign। 4 साइन से ये ऑपरेट किया हुआ रहता है। 4 फंडामेंटल साइन है जो बचपन से हम लोग जानते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड है। तो ये 4 फंडामेंटल साइन से क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ऑपरेट किया हुआ रहता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जान गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड व्हिच ऑपरेट्स बाय 4 फंडामेंटल साइन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं टर्म्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स? टर्म्स क्या होता है कि टर्म्स जो होगा वो जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 1 टर्म, 2 टर्म या मेनी टर्म्स होते हैं, और वो सारे टर्म्स सेपरेट किए हुए रहते हैं केवल 2 साइन से, प्लस और माइनस। जैसे हम सपोज ऐसी एग्जांपल की बात करते हैं कि 5x² माइनस 7x प्लस 3 है, तो यहां पर ये एक टर्म है, दूसरा टर्म माइनस 7x है और तीसरा 3 है, प्लस 3 है। तो ये दो टर्म्स है, माइनस, सॉरी, 5x² और माइनस 7x। तो ये दोनों टर्म्स को सेपरेट करने का काम जो कर रहा है ये साइन माइनस कर रहा है। तो ये माइनस और ये माइनस 7x और 3 को सेपरेट करने का काम प्लस का साइन कर रहा है। तो जब भी टर्म्स की बात करेंगे ना, तो टर्म्स जो है वो दो या दो से अधिक टर्म्स को सेपरेट करने का काम जो करता है केवल दो ही साइन करता है, एक प्लस और माइनस। टर्म्स में टर्म को सेपरेट करने में मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई तरह का भूमिका नहीं होता है, उसमें कोई भी तरह का इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई काम नहीं होता है। केवल दोनों सेपरेट करने का काम जो है माइनस और प्लस दो ही साइन केवल करता है। अब टर्म से रिलेटेड आता है क्या कि सबसे पहले अगर हम जाने कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 1 टर्म होता है, सपोज दैट कि अगर हम 3x² लिए या केवल 2 लिए या केवल 5 लिए, माइनस 5x ले लिए, तो ये सारे टर्म्स केवल 1 ही टर्म है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। बट इसको हम लोग कहेंगे क्या, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म हो, ठीक है ना, जैसे 3x²। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे केवल 2 है और 2 को आप कह रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जबकि आपने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो हमने कहा कि हाँ है ना, 2 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई 1 तो लिख ही सकते हैं, और 2 मल्टीप्लाई 1 जब लिखेंगे तो 2 और 1 को हम लोग x⁻0 भी लिख सकते हैं। तो यही तो है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हम लोग 9 में पढ़े हैं कि द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। एक जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसमें केवल 0 रहता है, तो ये नन डिफाइंड डिग्री से होता है। ये इसका डिग्री जो होता है वो नन डिफाइंड होता है। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0। डिग्री के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 1 टर्म केवल मौजूद है, जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि 2 टर्म्स की, जैसे a प्लस बी ले लेते हैं, 3x² माइनस 9 लेते हैं, तो ये सारे 2 टर्म्स वाले जो रिलेटेड है इसे हम लोग कहेंगे क्या, बाइनोमियल। ये एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच टू टर्म्स, इन विच ओनली 2 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। उसी तरह से 3 टर्म्स अगर रहते हैं तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। 4 टर्म्स है तो हम लोग उसको बाइक्वाड्रिनोमियल कहते हैं। तो इस ढंग से हम लोग जो है सो चलते हैं। अब बात आती है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल भी एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 और मोर देन 2 टर्म्स मौजूद हो, है ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ओनली 2 और मोर देन 2 टर्म्स, दो या दो से अधिक टर्म्स अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद है तो हम उसे आंख बंद करके पॉलिनोमियल
कह सकते हैं। लेकिन मोनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आता है, ये केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सम ऑफ द सम, ऐसा हम बोल सकते हैं बेसिकली कि सम ऑफ द मोनोमियल्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, यानी दो या दो से अधिक मोनोमियल्स को आपस में हम अगर ऐड कर दें, सम निकाले, तब उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सीधे तौर पर पॉलिनोमियल की। ये तो हमारा बेसिक था। चले पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है क्या, पॉली, और दूसरा है नोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हिंदी होता है बहुपद। बहुपद, बहु मतलब ये नहीं कि सास बहु वाला, बहु का मतलब होता है प्लुरल, ठीक है ना, सिंगुलर प्लुरल। हिंदी में पढ़ते हैं ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इंग्लिश में पढ़ते हैं केवल दो, सिंगुलर और प्लुरल। तो यहाँ जो बहु है वो प्लुरल से रिलेटेड है, यानी दो या दो से अधिक, क्योंकि सिंगल वाले को तो हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर, और दो या दो से अधिक रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहु। और पद का मतलब होता है टर्म्स, है ना, टर्म्स, यानी कि मेनी टर्म्स उसको कह सकते हैं। तो यहाँ भी पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, है ना, मेनी टर्म्स present in an algebraic expression that is called polynomial. ओके, अब पॉलिनोमियल्स का एक रूप होना चाहिए, है ना, जैसे हम लोग रेशनल नंबर पढ़ते तो रेशनल नंबर का एक रूप होता था, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी एंड क्यू इंटीजर है, क्यू डो नॉट इज इक्वल टू जीरो है। ठीक उसी प्रकार से पॉलिनोमियल्स का भी एक फॉर्म होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज ए नॉट एक्स टू दी पावर जीरो, ए वन एक्स टू दी पावर वन, प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ए क्यू एक्स क्यू, प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू दी पावर n. This is the general form of the polynomial. ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का जनरल रूप है, जैसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स को नाइन्थ में पढ़े थे, ए एक्स प्लस बी का जनरल फॉर्म होता है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक उसी प्रकार से पॉलिनोमियल्स का यहाँ पर जनरल फॉर्म ये होता है कि ए नॉट एक्स टू दी पावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू दी पावर वन, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन। एन टर्म्स इसमें है, ठीक है ना, मेनी टर्म्स, इट मीन्स एन टर्म्स। ओके, यहाँ वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, डॉट 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 ए एन आर रियल नंबर। क्या है ये, रियल नंबर है। ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री जो जहां दिख रहा है ना, ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए एन माइनस वन है, ए एन है, ये सारे के सारे रियल नंबर है। दैट इज एक नंबर, इसको हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा कांस्टेंट है। और वेयर ए नॉट, सॉरी, ए एन डो नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये ए एन जीरो नहीं के बराबर होना, जीरो नहीं होना चाहिए, ये नन जीरो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, ये नन जीरो नंबर होना चाहिए। चलिए ए एन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, इसकी चर्चा हम आगे खुद करेंगे। चलिए, ए एन डो नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स पर मैक्सिमम पावर कितना है, एन। तो एन जो होना चाहिए, एन इज ए नन निगेटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, नन निगेटिव इंटीजर। हम लोग नाइन्थ में पढ़े थे कि बताइए कि इसमें से ढेर सारा पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और सारे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है कि कौन हमारे पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, वेरिएबल पर पावर को क्या करते थे, देखते थे। अगर वेरिएबल पर पावर निगेटिव है, ठीक है ना, यहाँ कह रहा नन निगेटिव इंटीजर, केवल इंटीजर चाहिए, और वो भी नन निगेटिव, नन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, जैसे वन है, टू है, थ्री है, प्लस वाला जितना भी है, जैसे इसको सपोज दैट कह सकते हैं नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर ही केवल n के जगह पे होना चाहिए। अगर निगेटिव होता है तब भी हम उसको कह देते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर
फ्रैक्शन में होता है x पे पावर 2/3 -2/3, तो भी हम कह देते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए एक विशेष चीज क्या है कि n जो है ना, वेरिएबल पर जो पावर होगा वो हमेशा नन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, वो कभी भी आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और खास बात की इंटीजर होना चाहिए, नॉट ए रेशनल नंबर एंड नॉट ए फ्रैक्शन, है ना, ओनली जो है सो इंटीजर होना चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं ना, 7x² - 5x+3 एक पॉलिनोमियल है, और इसमें वेरिएबल जहां जहां है उस पे पावर अगर हम चेक करते हैं तो पावर यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है ना, तो ये जो है वो एक प्रकार का पॉलिनोमियल होगा। दूसरी बात कहते हैं क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल? अगर कोई पॉलिनोमियल हम लिखते हैं, जैसे इसी पॉलिनोमियल्स को अगर हम देख लें, अगर इस ढंग से लिखा रहा है -5x+3, है ना, एंड +7x², तो ये जो है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए चाहिए क्या कि वेरिएबल पर जो पावर होगा, ठीक है ना, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में रहे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये जो हम लिखे हैं, x पे पावर 2 है, फिर x पे पावर 1 है, फिर यहाँ पर अगर नहीं कुछ है तो x पे पावर 0 होगा, तो 2 1 0, और ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल पर जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, तभी हम कहेंगे कि ये जो हमारा रूप है पॉलिनोमियल का, ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है ना, जो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, कि वो जैसे तैसे नहीं लिखा हुआ है। अगर इफ ढंग का क्वेश्चन रहता है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये आपका हो गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए अब लोग हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे। किस पे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? तो डिग्री के बारे में हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in an algebraic expression. The highest power of the variable in an algebraic expression is defined as the degree of the polynomial. Degree of the polynomial जो होता है वो डिफाइन करता है कि किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम इसको 2 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 5x+7, तो यहाँ पर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। ओके, 3 है मैक्सिमम पावर, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। ओके, दिख रहा है ना बोर्ड? हेलो, बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए चलिए, हाँ बोलिए ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म से भी बनता है, ठीक है ना। अगर हम सिंगल टर्म लिख देते हैं तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर हम केवल 5 लिख देते हैं तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर कहा जाए, तो जब तक किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म या 2 से अधिक टर्म मौजूद ना हो, तब तक हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर है? 2 या 2 से अधिक टर्म्स present in an algebraic expression, or that algebraic expression is called polynomial. क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी अभी हमने बताया कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एन इन ए पॉलिनोमियल्स आर डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से हमारे पास पढ़ना है अब लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, पाई क्वाड्रिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारी चीज अब देखते हैं। सबसे पहला आता है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है लीनियर? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे सपोज डेट अगर यहां पर लिख दे x+5, यहां लिख दे 3x+9,
तो ये सारे जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल पर कितना है, तो 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है। अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए हम बात ही नहीं करेंगे जीरो की। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। और 1 डिग्री पॉलिनोमियल को ही हम लोग कहते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इन विच 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाता है जैसे 3x² माइनस 5x+2। ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का जिसमें 3 टर्म्स है और इसमें वेरिएबल क्या है, x है। और x पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। और 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्या, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स आर फैट टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका जो है वो बचपन में नहीं कहेंगे, 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बचपन कहेंगे तो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हम सपोज दैट एक बात करते हैं क्या, 3x³ माइनस 5x² प्लस 7x+3। तो ये जो हमारा 3x³ माइनस 5x² प्लस 7x+3 जो एग्जाम्पल है, ये पॉलिनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है। तो 4 टर्म्स में वेरिएबल क्या है, x है। x पे मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 है। और 3 मैक्सिमम पावर है, तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। और 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए, 4 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्या, बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। उसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल पर कितना होगा, 4 होगा। अब देखते हैं क्या कि सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन की बात की है, तो लीनियर इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं 9 में, ax+b इसका जनरल फॉर्म होता है, लिखने का तरीका होता है वेयर a डो नॉट इज इक्वल टू 0, जहां a 0 के इक्वल नहीं होता है, a 0 के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर ax+b जो होता है इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल एंड a डो नॉट इज इक्वल टू 0, और a 0 के इक्वल नहीं होता है। क्योंकि अगर a 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, यही हम बात कर रहे थे वहां पर कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होता तो ये वाला टर्म हमारा कंप्लीट खत्म हो जाता, तब तो ये लीनियर इक्वेशन बनता, लीनियर पॉलिनोमियल बनता नहीं। तब ये क्या बन जाता, कांस्टेंट, है ना। ये क्या हो जाता, केवल कांस्टेंट हो जाता, मोनोमियल कहलाता, केवल एक टर्म मौजूद रहता है इसमें। तो ये आपका जो है जनरल फॉर्म है ax+b। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर, यहाँ भी ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है। जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx+c। ओके, तो ये आपका जो है ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म है। यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो आपका है a डो नॉट इज इक्वल टू 0 यहां भी चलेगा, और a b और c आर द रियल नंबर एंड कांस्टेंट, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कहेंगे। तो ये हमारा जो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म है। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। जहां यहाँ भी ये कहेंगे कि a नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 हुआ तो ये टर्म कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और ये टर्म खत्म होने के बाद ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है अपना अस्तित्व को खो करके ठीक निचले पैदान पे आकर के गिरेगा, और जहां पर ये बन जाएगा क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगा फिर 2। ये वाला टर्म क्या होगा, खत्म होगा, कब, जब हम a 0 के इक्वल ले लेंगे तब। इसीलिए कहते हैं क्या, कि हमेशा a 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, a 0 के इक्वल नहीं होगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। हाँ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बी और सी। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे कि x³ माइनस x², दो ही टर्म है ना इसमें, है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आप कहिए कि सर उस फॉर्म में आपने कहा कि दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपने इसको ये लिखा, इसको उस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते हैं, तब हम यहाँ पर बताएंगे क्या कि इसको भी उस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ x³ हो गया माइनस x², दो टर्म तो मेरे पास आ ही गया, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -1 है, प्लस cx, c की जगह पर हम लोग 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और d की जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है फॉर्म में आ गया, है ना। बाकी सारे टर्म्स की जगह पर 0 हो जाएगा। ओके, क्लियर है।
चलिए, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है 4 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं, ये बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। एक मिनट थोड़ा सा रहना लाइन पे, ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके, हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे। 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 4 हो। जैसे इसका जनरल फॉर्म होता है ax टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए 4 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे इसको। और यहाँ भी a डो नॉट इज इक्वल टू 0, a b c d एंड e आर द रियल नंबर। तो अब आप लोग को समझ में आ गया हो गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो कि आपके बुक में नहीं है, ग्राफ के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज में मिलेगा। देखियो एनसीईआरटी खोल के। हेलो, देख, जब देख लेना, हम थोड़ा सा इसकी चर्चा कर देते हैं, फिर बाद में विशेष चर्चा उस पर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, कुछ बताएंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे, और उसमें कुछ है भी नहीं ज्यादा। पहला एक्सरसाइज उसका बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जब काय की पिछले बार छूट जाने की वजह से थोड़ा सा मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ था, हम बताए नहीं चूंकि आर एफ अग्रवाल में दिया हुआ नहीं था। चलिए, हम लोग बात करेंगे क्या, ग्राफ के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन में हम थोड़ा सा जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स में जाएंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ आप लोग बना चुके हैं किसमें, 9th क्लास में, कि उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। हम लोग बनाते थे ना, बॉक्स बना करके एक्स और वाई ऊपर लिख करके, है ना। और इसमें जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला जो हमारा आता था लीनियर इक्वेशन का। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता था, 2-4 पॉइंट लिखे और एक लंबा सा लाइन खींच दिए, तो वो हमारा क्या होता था, स्ट्रेट लाइन। हमारा जो है क्यूबिक ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए, दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पाराबोला, इस ढंग का होता है, ठीक है। ये और ये पाराबोला इसको कहते हैं। और ये पाराबोला जो ग्राफ होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे आपका जो है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 कुछ भी हो, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, पाराबोला बनेगा। दूसरी बात कि सर अब बताइए कि कब हमारा ओपन अपवर्ड रहेगा, कब हमारा डाउन अपवर्ड रहेगा। तो ये डिपेंड करता है बाबू एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, देखिए, और एक लिखा है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ये दो हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, और दोनों में हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को देखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमारा अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड होगा, क्लियर है। पॉजिटिव अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन ग्राफ जो है ऊपर अपवर्ड ओपन रहेगा, ठीक है ना, ओपन अपवर्ड। और अगर निगेटिव है एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड में होगा, क्लियर है, ओपन डाउनवर्ड होगा। हेलो, ओके। अब चलिए हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में। जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई है,
ये बाई डैश है। तो इसमें जो ग्राफ बनता है, कभी कभी ऐसा ग्राफ बनेगा, इफ ढंग का बन जाता है, तो कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज। जैसे इसको देख करके आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, ठीक है ना। तो अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, क्लियर है ना, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज इसके होंगे, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रिक हो, कुछ भी हो, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये देखना है कि जो ग्राफ हमारा बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। तो अब देखिए इस ग्राफ को, ये क्या एक्स एक्सिस को किसी जगह पे कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? नो जीरोज, इसका कोई जीरोज नहीं होगा। तो अब हम अगर ऐसे बनाते हैं ये, तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये पाराबोला है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। हाँ, अगर इस ढंग का ग्राफ बना, तो ये ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। अब हाँ, अब इस ढंग का अगर ग्राफ हो, ठीक है, तो यहां पर कट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। अब कोई सवाल करेगा कि सर आपने बताया क्या कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का पूरा दुनिया जानता है इसका 2 जीरोज होगा, अल्फा और बीटा, मानते अगर है तो कोई 2 जीरोज होगा उसका, और आप एक ही जगह पर कट कर रहे हैं। चलिए इस पॉलिनोमियल की तो बात हम समझते हैं कि ये पाराबोला नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ गया है, तो कुछ और भी हो सकता है, बट ये तो पाराबोला है, बट ये हमारे एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ही जीरो होगा इसका? तो नहीं, एक ही पॉइंट पे कट करने का मतलब है कि इसका 2 जीरोज सेम होगा। कभी कभी नहीं आता है एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, आता है ना, एक्स बराबर 5 और 5 2 जीरो सेम आ जाता है, ठीक है ना। तो वो हम पढ़ेंगे किसमें? क्वाड्रिक इक्वेशन में। क्वाड्रिक इक्वेशन में आता है एक, हाँ, क्वाड्रिक इक्वेशन में, हाँ, डी आता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर 4ac अगर हम निकालते हैं, अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो आता है, तब हमारा रूट्स जो होता है रियल होता है, बट अनइक्वल होता है, कि एक्स का 2 वैल्यू आता है, दोनों अलग अलग आता है। अगर डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहां पर हम बात करें कि डी अगर हमारा जीरो के इक्वल होता है, तो यहां भी रूट हमारा रियल होगा, बट दोनों के दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही कंडीशन है यहाँ पे, d इक्वल टू जीरो। और अगर d इज लेस देन जीरो हो जाएगा, तब यहां पर हमारी बात आ जाएगी कि ये जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी होगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, जो कि 11th में पढ़ना है, जैसे रूट अंडर -5, जिसको हम लोग 10 तक डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 के बाद जैसे ही 11th में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि दिस नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। वहां पर रूट अंडर -1 को कहते हैं क्या? आई, है ना। तो इस ढंग से वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो होगा, बाई एक्सिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? ओके, चलिए अब, हाँ, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, पहले उसको प्रूव करने से पहले वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, एंड सेकेंड में आता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल? सपोज दैट अगर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स, शॉर्टकट में समझाएंगे इसको, ठीक है ना। पी एक्स लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, तो अगर x के जगह पर कोई नंबर लेते हैं अल्फा, अल्फा क्या है? एक नंबर है, कोई भी माइनस में प्लस में कोई भी नंबर हो, अगर x के जगह पर लेते हैं और इस x के जगह पर पुट करते हैं, और पुट करने के बाद रिजल्ट कोई नंबर आता है, ठीक है ना, तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे क्या? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। केवल वो ध्यान रखना है कि वो जो नंबर आएगा हमारा वो नन जीरो होना चाहिए। क्लियर है? अगर जीरो हो जाता है, तब हम जैसे मान कीजिए कोई नंबर यहाँ पुट किए और इसको कैलकुलेट करने पर ये हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। अगर जीरो आता है तो ये नंबर जो हमने पुट किया ये इसका जीरोज कहलाएगा। किसका?
पॉलिनोमियल का। क्लियर है? दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन अगर नंबर पुट किए और जीरो ना आकर के कोई नंबर आता है तो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टर्म्स जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि रिलेशन बताना है ना? रिलेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना? और रिलेशन किसके किसके बीच में बताना है, तो जीरोज के बारे में। जीरोज के बारे में भी अभी आपने पढ़ा कि क्या होता है जीरोज। जो जिस किसी भी पॉलिनोमियल में कोई नंबर अगर हम पुट कर देते हैं, वैल्यू उसका जीरो हो जाता है, तो वो उसका जीरोज कहलाता है। जैसे क्वाड्रिक लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 1 होगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 3 होगा। ठीक है ना? उसी ढंग से ये जीरोज है। और ये कोफिशिएंट के बारे में भी अभी हमने चर्चा किया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, 3 है, कुछ भी। जैसे अगर हम लिखते हैं 5x² माइनस 10, है ना? तो यहाँ से अगर हम बात करें कि दिस इज द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और ये इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं 5x² 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2। प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोज हमारे पास, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। और कॉफिशिएंट हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5 है। अगर हम 5x² माइनस 10x और प्लस 3 लिखे तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? -10 है। और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 5 है। तो यही सारी चीज दोनों के बारे में हम लोग को क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बताना है कि जीरोज और कॉफिशिएंट एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या होता है। तो सब देखिएगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा, दो जीरोज होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, एंड लेट पी एक्स बराबर क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। इसी को हम लोग लेके चलेंगे, जनरल चीज को, है ना, जो हर जगह पर यूज हो। और यहाँ अल्फा और बीटा इसी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का क्या है? दो जीरोज है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, 9 में घुसेंगे और 9 में हम लोग चर्चा करते हैं क्या? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के। ठीक है ना? रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था कि अगर थ्री किसी पीएक्स का, अगर 3 इज द जीरोज ऑफ दिस पीएक्स, देन x-3 इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स। ओके? एंड अगर -3 जीरोज है तो x+3 इसका फैक्टर होगा। ओके? क्लियर? हेलो? हाँ। यहाँ पर क्या होता था कि रिमाइंडर अगर जीरो है तब वो फैक्टर कहलाएगा, और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा। तो वहां पर हम लोग लगते थे कि 3 अगर इसका ये क्या है? जीरो है, तो x-3 इसका फैक्टर होगा। और अगर -3 है तो x+3 फैक्टर होगा। तो इस ढंग से हम लोग बात करेंगे कि अगर अल्फा और बीटा इसका जीरोज है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। ओके? ये क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। और सपोज जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम लिखे यहाँ पर 12 और 12 का दो फैक्टर लिखे 4 और 3, तो 4 और 3 दो फैक्टर आया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाना चाहिए ना? तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये दो फैक्टर्स हमारा है इसका, तब हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या बोलते हो? तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इसके इक्वल आ जाना चाहिए।
क्योंकि इसी को ही हमने क्या किया, फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर हमने फाइंड किया है। और एक हम लोग ले लेते हैं ऊपर से के क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है ना, वेयर के इज ए कांस्टेंट, वेयर के इज ए कांस्टेंट। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो के हो गया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस एक्स बीटा, एक्स को अल्फा से करेंगे, अल्फा को एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स अल्फा, और माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर रहने देंगे और यहां से माइनस एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिएगा अगर दो जीरोज हमारे पास फाइंड हो तो इसी फार्मूला पर बैठा देंगे तो हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को निकालने का क्या है, एक फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अगर हमारे पास मान के चला किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -3, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये सम ऑफ द जीरोज कहलाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कहलाएगा। और दोनों को इसी फार्मूला पर, इसी पांचे पर क्या करेंगे, बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, माइनस एक्स है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह, और जो हमारा आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, कंपेयरिंग करना है। अब यहां है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दे तो डेट इज के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद हो जाएगा क्या, प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। अब ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर ऑफ द वेरिएबल से, कि जिसका पावर जितना होगा उसी टर्म कंपेयरिंग करेंगे। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ के इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इज कैंसिल, तो ए बराबर के हो जाएगा। चलिए एक चीज आ गया कि ए और के आपस में क्या है, इक्वल है। सेकेंड कंपेयरिंग करेंगे यक्स वाले का, तो यक्स है तो यहाँ लिखेंगे बी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और b इज इक्वल टू के की जगह पर हम a पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, के की जगह पर क्या है, a पुट कर देंगे तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इसी a को हम नीचे ले आए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। दिस इज द सम ऑफ द जीरो, इसी को हम लोग कहेंगे सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और पूछे कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, तो दैट इज माइनस तो हमेशा रहेगा ही, और ये बी क्या है कि कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट है, जैसे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, ठीक है ना, और ए क्या है नीचे में, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। उसके बाद हम लोग थर्ड टर्म की चर्चा करेंगे। थर्ड टर्म में हमारा क्या है, सी है, और सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा, और सी और के की जगह पर हम लोग ए पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, तो ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, यहां पर हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जिसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो जाएगा क्या, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी क्या है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म है ना, विदाउट वेरिएबल के साथ है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ये हो जाएगा कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, क्या हो गया, हेलो, हाँ बोलिए, हेलो, बोलो। तो यहाँ अल्फा, हाँ बोलिए,
कुछ बोलना है क्या? नहीं, तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, जीरोज है क्वाडिक पॉलिनोमियल का, और ये क्या है, कॉफिशिएंट है। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया। यहाँ भी आपका अल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ भी क्या है, दोनों अल्फा और बीटा जो जीरोज का प्रोडक्ट है, और ये सी और ए क्या है, जस्ट लाइक ए कॉफिशिएंट है, एक कांस्टेंट टर्म है कॉफिशिएंट। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड हो गया। अब हमारे पास मेन रूप से तीन चीजें फाइंड हो गई। सबसे पहला क्या, कि अगर कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास दिया हुआ है, तो उससे उससे हम लोग ये सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x माइनस 12, प्लस 5x माइनस 12, अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, कहें क्या कि सर इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन बनाइए तो थोड़ा सा। तो हम कहें अच्छा ठीक है बनाते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जीरोज फाइंड कर लेंगे फैक्टराइज करके। चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको। 12 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 24x² हो जाएगा ना। और 2x² और 5x को तोड़ेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पर 24 हो जाए और ऐड सब्सट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8x माइनस 3x। 8x में 3x चला गया, कितना बचेगा 5x, और प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24x² माइनस 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2x कॉमन निकाल देंगे, निकल जाएगा। यहाँ बचेगा रेस्ट में क्या, x, और प्लस 2 4 जाए 8, ओनली 4 बचेगा। माइनस 3 यहाँ से निकाल देंगे, बचेगा क्या, x प्लस 4। यहाँ से x प्लस 4 निकाल देंगे कॉमन, बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा। तो सबसे पहला है, अगर x प्लस 4 जीरो है तो x का वैल्यू माइनस 4। ओके, एंड x यहाँ पर अगर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल टू 3/2। तो दो x का दो वैल्यू आया, इसमें से एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा इसका दो जीरोज है जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, और सम ऑफ जीरोज में यही अल्फा और यही बीटा है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो -4 प्लस 3/2। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, -8 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, -5/2। क्लियर है। अब -5 जो है वो, अब देखिए फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है ना। b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो अब हम देखें कि -5 जो है वो 5 कॉफिशिएंट x का है कि नहीं, तो है ना। है, फॉर्मूला क्या था कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x²। चलिए, तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x में 5 है, तो यहाँ -5, माइनस तो ऑलरेडी हमारे फॉर्मूला में ही है, तो इस माइनस को लेके नहीं चलना है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता है ना, बट एक प्लस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो -5 हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x हो गया। और ये 2 क्या है, 2 जो है x² का कॉफिशिएंट है। तो ये रिलेशन हो गया ना कि ये दोनों हम जो x का वैल्यू फाइंड किए, दोनों को ऐड करने पर हमारा जो आता है वो -b/a के फॉर्म में आ जा रहा है, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है। उसी तरह से अगर हम अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल दें, जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग इसको लिखते हैं क्या, दोनों -4 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3/2, 2 2 जा क्या हो गया 4, और 3 2 जा 6, -6 हो जाएगा। तो -6 जो होगा वो क्या होगा, -6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -12/2 लिख सकते हैं ना। -6 को -12/2 लिखेंगे तो -6 ही आएगा। और -12 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 2 क्या है, x² का कॉफिशिएंट है। और हम यही बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x² होगा। एनी प्रॉब्लम? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द coefficient of this polynomial. ओके, हेलो, सो गया सबरे हैं? चलिए, और किसी का कोई प्रॉब्लम? चलिए एक्सरसाइज बना करके आइएगा आप लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो आपका हम भेजे हैं सिलेबस में, जो आज का होगा, पॉलिनोमियल्स पढ़ाना था, हमने पॉलिनोमियल बता दिया आप लोग को। और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होगा, एक्सरसाइज होगा, अपना बना करके ले आएगा, ठीक है ना। उसमें जो प्रॉब्लम होगा
कल हम एक वीडियो बना करके डालेंगे। वीडियो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है इसका, पिछले साल का। इसी को नहीं होगा तो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, यही सारा चीज उसमें भी पढ़ाए होंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।